लोकांना मोफत योजनांचे आमिष दाखवून शॉर्टकटचे राजकारण करणाऱ्या आम आदमी पार्टीसह इतर पक्षांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नागपुरात चांगला समाचार घेतला। शॉर्टकटचे राजकारण ही एक विकृती आहे। राजकीय स्वार्थासाठी देशाचा पैसा लुटणारी विकृती, करदात्यांची कमाई लुटणारी ही विकृती, शॉर्टकट घेणारे हे राजकीय पक्ष करदात्यांचे शत्रू आहे। वोट बँक मजबूत करण्यासाठी लोकांना आमिष दाखवून सत्तेत येणं हाच यांचा हेतू असतो। आमदनी अठ्ठन्नी खर्चा रुपया असे धोरण अवलंबिणारे लोक देश पोखरून काढतील अशा कठोर शब्दात पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा समाचार घेतला। जनतेला खोटी आश्वासने देऊन सत्ता हिसकावून घेण्याचा हेतू बाळगणारे कधीही देश घडवू शकत नाही। पुढील 25 वर्षाचं धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून काम करत असताना काही पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे। पहिल्या औद्योगिक क्रांतीचा देश फायदा घेऊ शकला नव्हता, दुसऱ्या व तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीचाही देशाला फायदा घेता आला नाही। पण आज देशात चौथी औद्योगिक क्रांतीची वेळ आली असताना ही संधी देश गमावू शकत नाही। अशी संधी देशाला वारंवार मिळत नाही। देशातील युवक आणि करदात्यांनी अशा स्वार्थी राजकीय पक्ष नेत्यांना उघडे पाडावे असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले। समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण, नागपूर बिलासपूर वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवी झेंडी, नागपूर मेट्रोच्या टप्पा 1 मधील उर्वरित मार्गाचे लोकार्पण व दुसऱ्या टप्प्याचा शिलान्यास, एम्सचे उद्घाटन व अजनी येथील रेल्वे इंजिन देखभाल दुरुस्ती डेपो तसेच चंद्रपूर येथील सिपेट प्रकल्पाचे लोकार्पण, ICMRचे संशोधन केंद्र, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर वन हेल्थ, नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण व सौंदर्यीकरण प्रकल्प अशा 11 विविध उपक्रमांच्या लोकार्पणाच्या निमित्ताने एम्स रुग्णालयाच्या प्रांगणात आयोजित जाहीर कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी हे विचार मांडले। यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति
विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।